बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बुक में ये इस तरह टॉपिक दिया गया है कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में हमारे साथ कौन सी इक्वेशन यूज होते हैं उसको दिया गया है। सही है। अब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक चेंज होता है और वो जो एक्सेलरेशन हो वहाँ पर वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस कंडीशन में कौन सी इक्वेशन यूज को, ये वही इक्वेशन है। सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने ये वाली वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल डाउनवर्ड आ जाती है, सही है, मतलब वो फॉल करती है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पर जो ए है उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ये इस तरह हो जाएगी जी टी। दूसरी बात, इस इक्वेशन में इसमें भी फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो हो वो क्या हो जाएगा, वो एक ही जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएंगे। इस तरह यहाँ पर भी हम उस तरह लगाएंगे। सही है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका मतलब ये वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन किस कंडीशन में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि जब हम एयर फ्रैक्शन को इग्नोर करें, मतलब जब हम एयर वगैरह हो ना, हम वैक्यूम को कंसिडर में ले ले, तब उस इक्वेशन को हम ये इक्वेशन तब हम यूज करेंगे। सही हो गया। फिर इन इक्वेशन को डिस्कस करने का मकसद ये कि इस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं। जिस तरह इस पर मैं एक एमसीक्यूज सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि एक एमसीक्यूज में कहते हैं ना कि अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियली फ्रॉम रेस्ट। सही है। वो कहते हैं कि वो एक रेस्ट से मूव कर देते हैं। सही है। विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इन 3 सेकंड। आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि मैंने क्या बोला, इन 3 सेकंड। तो आप लोगों को अगर इस तरह एमसीक्यूज में दोबारा फिर बताता हूँ कि अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन 3 सेकंड विल बी। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लगाना है और फिर क्या करना है, वी आई 0 होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट लेती है और एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है कि 5 है और टाइम कितना दिया है, इन 3 सेकंड। तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड इसके फाइनल वेलोसिटी होगी। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज देते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट फॉलिंग। सही है। कोई एक्सेलरेशन का नाम नहीं देता, वो कहते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन 3 सेकंड विल बी। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या है, इस जीटी को लगाना होगा। तो यहाँ पर वो ये हम 0 ले लेंगे क्योंकि रेस्ट से ही फॉल होगा। फिर इसका वैल्यू हम 9.8 ले लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। इससे जो वैल्यू आएगा 29 पॉइंट समथिंग आता है, मेरे ख्याल से 29.4, ये उसका वैल्यू होगा। सही हो गया। ये दो एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। फिर इसके बाद इस वाली इक्वेशन में आ जाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये इक्वेशन ये हमें देते हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब जब डिस्टेंस हमारे पास 2 टाइम्स बढ़ता है तो इनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगी वो 4 टाइम्स होगी, जब ये एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो। सही है। तो ये इक्वेशन यही देते हैं। एक तो आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी हो। दूसरा, जब बीच में प्लस का लफ्ज आ जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो ये नहीं है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हम अलग भी ले सकेंगे, ये इक्वेशन हम अलग भी ले सकेंगे, लेकिन मतलब हम इस तरह s इज इक्वल टू वी आई टू ले सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप लोग दिखा देना मीटर पर सेकंड वी का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है, तो इससे भी मीटर आता है। तो इसका मतलब इसका और इसका क्या होगा, यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा, और इसका भी यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा। सही आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोगों को डायमेंशन पर एमसीक्यूज बाज़ औक़ात आ जाते हैं वो वीआईटी दे देते हैं, तो आप लोगों ने डायरेक्ट सोचना है कि इस इक्वेशन में था और बीच में प्लस था, तो हम इससे डायरेक्शन इससे लगा लेते हैं। सही हो गया। दूसरी बात, इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरह आते हैं, उसी ऊपर की तरह, लेकिन डिस्टेंस का ये डिफरेंस होगा। इस तरह कहते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स द डिस्टेंस कवर इन, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 3 सेकंड। सही है। तो 3 सेकंड से में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो एक तो ये वाला टर्म 0 होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है। सही है। तो हम क्या लगेंगे, ये हाफ AT स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो इससे क्या रहेगा, 1/2 हम ले लेंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको दिया गया होगा, लेट्स सपोज मैं 5 ले लेता हूँ। सही है। और फिर क्या लेंगे, इन 3 सेकंड टू 3 सेकंड पर हम स्क्वायर ले लेंगे। सही है। तो अब ये 3 सेकंड से 9 आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाइड बाई 45 मीन्स 45 डिवाइडेड बाई 2। इससे जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। एक ही आता है, लेकिन इस पर जो आते हैं वो बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। वो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉल बिल्डिंग फ्रीली। सही हो गया। द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड। तो आप लोगों ने इसको 0 लेना होगा क्योंकि फॉल रेस्ट से ही फॉल होगा। सही है। और इस तरह हाफ मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं इजीली क्या ले लेता हूँ 10, लेकिन उसका वैल्यू क्या है 9.8 है। और इस तरह इसको फिर 3 स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर। सही है। तो फिर इससे जो वैल्यू आएगा, लेट्स से कितना आएगा, 9 स्क्वायर 9 आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, 90 डिवाइड बाई 2, 45 मीटर इससे आंसर आ गया और 45 बाई 2 इससे आंसर आ गया। तो आप लोगों ने ये दो बातें याद रखनी होगी। इसके बाद में आपको वो जो ट्रिक वाला 3rd सेकंड वाला है उसको समझाता हूँ, लेकिन पहले इन इक्वेशंस को आपको समझ आना है, इसका यूज जरूरी है। सही है। फिर इसके बाद आ जाता है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप लोगों ने ये दो टर्म अगर ले लेना
तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का इक्वेशन आता है। ये आप लोगों ने रिलेशन के लिए याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो आप लोगों ने फिर उस कंडीशन में, यहाँ पर टाइमिंग की कंडीशन में मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट रिलेशन मालूम हो। तो इससे अब हम, और अब फ्री फाइल के लिए जब हो तो हम एच के लिए हम फिर एस के लिए हाइट लेंगे, क्योंकि फ्री फाइल में हाइट ही डिस्टेंस होता है, ऐसे हो गया। तो इसके लिए हम किस तरह इक्वेशन की, S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर, सही है, इन दोनों पर स्क्वायर होंगे। और यहाँ पर किस तरह आएगा कि H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, और इन दोनों पर स्क्वायर होगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पर बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आ जाते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ गया है। तो उस एमसीक्यूज को मैं पहले आपको वो एमसीक्यूज दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये एमसीक्यूज जैसे है। ये 7 वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग देखें तो इसमें लिखा गया है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी v0 इट रीचेस अ हाइट h, तो ये h हमारे पास क्या हो गया, h1 हो गया। इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, अब इस जो हाइट था ना इसको ट्रिपल करे, 3h करे, तो ये हमारे पास दूसरा h2 हो गया, सही है। देन द बॉल बी थ्रोन विद द वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, v2 हो गया, और पहले जो v0 था वो हमारे पास v1 हो गई। तो इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर देते हैं, ये मैं आपको इस इक्वेशन पर सॉल्व कर देता हूँ, सही हो गया। तो पहले ये इक्वेशन हम लिख लेंगे कि हम क्या लिख लेंगे कि h1 डिवाइडेड बाई h2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, और इन दोनों पर क्या है, स्क्वायर है, हमें V2 फाइंड करना होगा। तो V2 को हम इस साइड पर ले आते हैं, V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 V2 स्क्वायर होगा, सही है, मल्टीप्लाइड बाई V1 स्क्वायर आ जाएगा, सही हो गया। अब इसको हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर H1 डिवाइडेड बाई H2 अंडर द रूट इनटू V1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज पुट करने होंगे। वैल्यूज किस तरह पुट करने होंगे, वो लोग कहते हैं ना कि जो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, V2 तो यहाँ आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, सही है, ऊपर H2 आ जाएगा, नीचे H1 आ जाएगा। अब ठीक हो गया। अब क्या है, अब क्या होगा कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास H1 सिंपली हम ले लेंगे H, लेकिन जो H2 था उन्होंने क्या दिया था कि 3H होना चाहिए, सही है, और V1 उन्होंने क्या दिया था कि वो V ही है, ये अंडर रूट के साथ इसका स्क्वायर भी कैंसिल होगा, वो V ही है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे कि V2 इज इक्वल टू 3H डिवाइडेड बाई H है, सही, तो ये H कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा अंडर द रूट 3 इंटू V1, सही है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हम लगाएंगे, तो ये इसकी तरह की इक्वेशंस पर इस तरह की एमसीक्यूज आ जाती है, सही हो गया। इसके अलावा फिर ये वाली जो इक्वेशन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का अगर वेलोसिटी एवरेज के बारे में बताया होगा तो आप लोगों ने इनिशियल और एवरेज फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पर डिवाइड करना होगा, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करना होगा, आप लोगों को जो डिस्टेंस है होगा वो फिर आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो एमसीक्यूज है इसमें बहुत ज्यादा दफा प्रीवियस में जो आया है उसमें टाइम के बारे में पूछते हैं। तो ये आप लोगों ने किसना होगा कि s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर है ना, तो आप लोगों ने t को अलग करना होगा, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई g, और t इज इक्वल टू अंडर द रूट 2s डिवाइड बाई g। अब इसको हम हाइट लेंगे तो हम इस तरह कि 2h बाई g, तो आप लोगों ने ये याद रखना होगा, सही हो गया। फिर एक दफा इस तरह भी आया था कि वो डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे थे ना इस तरह, और उसमें वेलोसिटी दिया था और हाइट दिया था, तो फिर कंफ्यूज थे लोग, सही है कि वो एक तरफ डिस्टेंस मांग रहे और दूसरी तरफ क्या है हाइट दिया है, तो उस इस तरह था, उसमें इस तरह था कि v मल्टीप्लाइड बाई t था, तो इस t की जगह ये इक्वेशन पुट करना था, तो इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई 2h बाई g, सही है। तो ये किस तरह जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल वाला वैल्यू है ना उसमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं और उसमें हाइट गिवन होता है इस तरह, तो ये उस तरह के एमसीक्यूज इस इक्वेशन से होंगे। अब इसके बाद चले जाते हैं जो ट्रिकी फार्मूलाज लिख लेते हैं वो कहा किस तरह डिराइव होते हैं और उसको शॉर्टली किस तरह याद करना होगा। तो उसके लिए मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ, वो फार्मूला इस तरह होगा, सही है। वो फार्मूला इस तरह है ना कि मैं लिख लेता हूँ कि xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू x1। अब ये किस तरह का, इसका यूज किस तरह है, इसमें सबसे पहले जो xn है ना ये हमसे पूछा गया होगा कि किस इवेंट पर। अब इवेंट क्या चीज है वो भी मैं बताता हूँ। ये जो n है ना उसमें भी हम उस इवेंट का नाम दिया हुआ कि वो आप लोगों के अगर इस तरह पूछे टाइम के बारे में कि सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, तो इसको अलग अलग इवेंट है ये, तो उसको n का नाम हम देंगे, सही है। और ये x हमें गिवन होगा, तो उस पर जो एमसीक्यूज आता है वो इस तरह होता है कि अ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, सही है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही है, इन 1 सेकंड ट्रेवल 2 मीटर, सही हो गया। इन 1 सेकंड क्या है, या सॉरी इन फर्स्ट सेकंड ट्रेवल 2 मीटर। फिर आप लोगों से पूछते हैं कि द डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट सेकंड। आप लोगों को अगर ये पूछे कि क्या इन नेक्स्ट सेकंड, या आप लोगों को इसके अलावा पूछे कि इन सेकंड, दोनों, ठीक है, सही है।
तो क्या होगा, तो आप लोगों ने जो इस सेकंड होना ये n लेना होगा, ये क्या होगा, ये n लेना होगा। तो इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, और एक जो हमारे पास पहला डिस्टेंस था वो 2 मीटर दिया था, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। अब फिर क्या है कि इस तरह करते हैं ना कि वो डिस्टेंस का वैल्यू भी नहीं देती, सही है, जो x1 है उसका वैल्यू भी नहीं देते और उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू दे देते हैं। और एक्सेलरेशन का वैल्यू जब दिया जाता है या उसमें हमें बोलते हैं कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर हम एक्सेलरेशन खुद से 9.8 लेंगे और वहां पर नीचे उन्होंने बताया भी होगा कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ज्यादातर 10 मीटर पर सेकंड इसलिए देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होते हैं। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला होगा वो इस तरह होगा कि x जो n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू a बाई 2, सही हो गया। आप लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया होगा तो आप लोगों ने इसमें पुट करना होगा। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया और आप लोगों का इस तरह के एमसीक्यू चाहिए कुछ उसमें वो इस तरह के कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉल बिल्डिंग फ्रीली, फॉल द डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, थर्ड का नाम पूछा, 3 सेकंड नहीं पूछा। पिछले वाले एमसीक्यू में आपको 3 सेकंड बताया था, यहाँ पर जो आया था ये वाला, तो 3 सेकंड में हम ये फार्मूला यूज करते थे, सही है। लेकिन अब 3rd सेकंड का पूछे तो ये इवन है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पहले हमारे पास फ्री रिपार करते हैं तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये हम ले लेंगे, सही है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि xn इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो xn इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड xn इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो इस कंडीशन में इस तरह देंगे, तो ये फार्मूला भी आप लोगों ने याद करना होगा। अब दूसरा फार्मूला इस तरह करते हैं ना कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी दिया जाता है, सही हो गया, उसमें डिस्टेंस का वैल्यू भी नहीं गिवन हो और एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन हो। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने इस तरह यह फार्मूला लिखना होगा। उसमें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि xn इज इक्वल टू, वहां पर आप लोग क्या लिखेंगे कि v0 प्लस a बाई 2 इस तरह लिख लेंगे और 2n माइनस 1। सिंपली इस इक्वेशन में क्या होगा, इसके साथ v0 का वैल्यू लगे। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दे दे तो उसको भी आप लोगों ने यहाँ पर रखना होगा। अगर आप लोगों को कहे कि अ कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, सही है, इस तरह दे देते हैं, सही है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और आप लोगों को कहे कि द डिस्टेंस कवर इन 3rd सेकंड, मैं फिर से बताता हूँ कि अ कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर इन 3rd सेकंड विल बी। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना हो, सिंपली पुट करना हो कि 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1। तो इससे क्या जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 6 माइनस 5, इससे भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या जाएगा 25 मीटर। तो आप लोगों ने ये 3 फार्मूले, ये कहाँ पर जब आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया गया होगा या इस तरह बताओ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर देता है। तो इसलिए मैं आपको फिर से वो एमसीक्यूज रिपीट करता हूँ। इस तरह आ जाता है कि अ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड फर्स्ट सेकंड ट्रेवल 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड या नेक्स्ट सेकंड। अब इस पर मैंने किस तरह एक एमसीक्यूज बताया कि ये हाँ जी का वैल्यू मैंने दिया था, तो इस तरह है कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम बिल्डिंग फ्रीली फॉल द डिस्टेंस कवर इन 3rd सेकंड, सही है, याद हो गया। फिर यहाँ पर क्या था, उनको इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू भी दिया जाता है, सही हो गया। अब ये इनका कंसेप्ट क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो उसके लिए पहले ना वो एक एमसीक्यू आ जाता है जिसमें टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछ लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, उसके लिए फार्मूला क्या हम लेंगे कि n स्क्वायर जो इवेंट है उसका स्क्वायर लेंगे इनटू x जो डिस्टेंस गिवन दिया गया हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ ना कि उसका जो मेनली बिहाइंड द सीन होता है ना, वो सिंपली यही xn ये वाला है, xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू x1, यही फार्मूला है, सही है, या x हम ले लेंगे। तो जब हम इसमें ना पहला मतलब फर्स्ट सेकंड के लिए लेंगे तो फर्स्ट सेकंड के लिए तो ये x1 ही है, सही हो गया। लेकिन सेकंड सेकंड के लिए अब ये मैं फुट करता हूँ कि x2 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4 और माइनस 1 तो 3 इंटू x1, ये आ गया, सही है। अब मैं आप लोगों को ये बताता कि जो फर्स्ट सेकंड के लिए है ना, ये फर्स्ट सेकंड के लिए हो गया, ये सेकंड सेकंड के लिए हो गया, ये 3rd सेकंड के लिए हो गया, ये 4th सेकंड के लिए, सही है, 4th सेकंड तक मैं यहाँ तक सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोगों को बाद में पहले आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड के लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए तो x ले लेते हैं या x1 ले लेते हैं, सही है, या x सेकंड सेकंड के लिए ये क्या गया 3x1। अब हम इस पर सॉरी वो कैमरा क्लोज हो गया था और मैं लगा रहा। अब 3rd सेकंड के लिए हमने 3x1 फाइंड किया। अब सेकंड सेकंड के लिए, अब 3rd सेकंड के लिए हम फाइंड करते हैं उस फार्मूले में। अगर हम 3rd सेकंड 3rd इवेंट्स रखे तो ये किस तरह आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू x1, सही है। 2 3 6 माइनस 1 की कितना आ जाएगा 5x1 आ जाएगा, सही है।
अब उसमें हम फिर क्या कर देते हैं, 4 सेकंड लगा लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7x1 आ जाएगा, ये लगाया। अब 5th सेकंड के लिए हम फिर उसी तरह लगा लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। तो हम अगर सोचे तो हर एक के दरमियान इवन जो डिजिट जो है ना वो स्किप हो गया है, और जो 8 डिजिट है वो है। फर्स्ट सेकंड के लिए x1 था, मतलब 1 8 डिजिट है, फिर सेकंड सेकंड के लिए 3 था, 2 स्किप है, थर्ड सेकंड के लिए 5 था, 4 स्किप है, 4th सेकंड के लिए 7 था, और 6 स्किप है। इस तरह जो हम किस तरह आप लोगों ने माइंड में लेना होगा। अगर आप लोगों को डिस्टेंस दिया गया, लेट्स सपोज आप लोगों को कहे कि 3 मीटर डिस्टेंस जो है ना वो फर्स्ट सेकंड में कवर है, 4th सेकंड में क्या होगा, तो आप लोगों ने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली जहन में सोचना कि फर्स्ट के लिए x1 था, सेकंड के लिए 3 हो जाएगा, थर्ड के लिए 5 हो जाएगा, फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, सिंपली इस तरह करें। अगर आप लोगों के लिए कहे कि 7 के लिए क्या है, तो आप लोगों ने सिंपली इस तरह जहन में इसको लाना होगा कि सेकंड के लिए 3 है, थर्ड के लिए 5 हो जाएगा, फोर्थ के लिए 7 हो जाएगा, फिफ्थ के लिए 9 हो जाएगा, सिक्स्थ के लिए 11 हो जाएगा, सेवंथ के लिए 13 हो जाएगा, और 13 मल्टीप्लाइड बाई x1। तो ये इस तरह इसका शॉर्ट ट्रिक है। अब इसका जो है ना टोटल डिस्टेंस किस तरह है। अब पहले मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज पर इस पर सॉल्व कर देता हूँ। एक एमसीक्यूज आता है, वो इस तरह आता है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर इन सेकंड सेकंड। तो सेकंड सेकंड के लिए आप लोगों ने 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर, बस इस तरह, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेकंड सेकंड के लिए क्या है 3x1 होगा। आप लोगों की एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है, इसमें कहते हैं कि अ बॉडी ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड, इफ s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड एंड s2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड, सही हो गया। व्हाट विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आप लोगों ने क्या रखना होगा कि s1 के लिए द डिस्टेंस आप s2 टू x1 की रेशो के बारे में पूछे कि s1 रेशो s2 रेशो s1 क्या होगा, क्योंकि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन s1 एंड s2 ये बता रहा है, सही है। तो इसका जो आंसर आता है वो फिर किस तरह है, सही है। तो इसके लिए हमने क्या करना कि पहले s1 के लिए हम क्या लेंगे कि x1 ही लेंगे, और जो s2 है उसके लिए हम क्या लेंगे 3x1 लेंगे। आप लोगों को पता है 3x1। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो s2 होगा वो कितने s के बराबर होगा, 3s के बराबर होगा, सही है। मतलब ये x है, ये x हम s ले ले तो ये s1 हो गया, और s2 क्या है वो 3s1 के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम क्या लेंगे, तो बुक में अपनी इक्वेशन हम लेंगे कि s2 इज इक्वल टू 3s1, ये वाला जो सी ऑप्शन है ये आता है, ये भी सिंपली इसी ही रिलेशन से आ गया, सही हो गया। फिर इसके बाद एक और एमसीक्यू आता है, उसमें इस तरह कहते हैं ना कि अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इट कवर 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में कितना 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। फिर कहते हैं व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस नहीं कहते, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस इन 5th सेकंड, सही है। तो मैंने क्या फार्मूला बताया एन स्क्वायर, तो हम सिंपली क्या लेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x1 क्या था 2 मीटर, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा। लेकिन ये 5th सेकंड तक स्क्वायर का वैल्यू किस तरह आता है, और टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है। अब अगर हमें सिंपली 5th सेकंड में बोले ना, तो हम क्या कहेंगे कि 5th सेकंड का मतलब ये है कि 4th से लेकर और 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस था वो बता रहा है, और टोटल डिस्टेंस एट 5th सेकंड मतलब ये है कि 1st सेकंड से लेकर 5th सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि इनका जो डिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे ना। तो 1st सेकंड के लिए क्या था, हम उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो मैं यहाँ पर करता हूँ, सही है। तो 5th सेकंड के लिए जो टोटल डिस्टेंस हम क्या कवर करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट के लिए x1 था, फिर सेकंड में x2 आ गया, फिर थर्ड के लिए x3 मतलब 3rd सेकंड के लिए, सही है। और फिर 4th के लिए x4, और फिर 5th के लिए क्या था x5, इनमें जो कवर हुआ। तो x1 का वैल्यू तो x1 ही है। x2 के लिए हम क्या लेते हैं 3 into x1, 3rd के लिए हम क्या लेते हैं +5 into x1, 5th के लिए हम क्या 4th के लिए हम क्या ले लेते हैं 7 into x1, 5th के लिए हम क्या ले लेते हैं 9 into x1। तो अब इन सबको अगर हम ऐड करें तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, तो 25 x1 आ गया ना। और ये किस चीज के 5 स्क्वायर के बराबर है ना। तो इस तरह इन सब के लिए आता है। अगर आप लोगों को कहे अगर कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन it cover 10 meter distance in first second, what will be the total distance at 7th second। टोटल का नाम अगर आए तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 490 मीटर। इस तरह का एमसीक्यूज आता है, सही है। तो ये अब जितनी भी फार्मूला टाइप क्वेश्चंस थी वो सॉल्व हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद अगली जो मतलब न्यूटन लॉज आती है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।